प्राप्त हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो भयावह समाज होगा, और अगर ऐसा हो गया तो उनका तो व्यक्तित्व का विकास होगा ही होगा। सामाजिक न्याय में हमारा वह राष्ट्र और वह देश भी महान होगा। तो सामाजिक न्याय में हर तरह के विभेद की समाप्ति कीजिए, समतायुक्त समाज का निर्माण कीजिए, शोषण मुक्त की व्यवस्था करना, दीनहीन गरीब कुचले लोगों के जीवन स्तर को उठाना, चाहे रिजर्वेशन के माध्यम से, चाहे जैसे भी आरक्षण के माध्यम से, सीटें उनको तय करके, जैसे भी करके उनके व्यक्तित्व विकास का पूरा अवसर दीजिए। कोई व्यक्ति किसी का शोषण ना करे, जो हीनता किसी के मन में आने का सोच भी ना सके कि भाई जात के आधार पे हमको कम आंका जा रहा, धर्म के आधार पे, महिला पुरुष के आधार पे, ऐसा कुछ नहीं, क्षेत्र के आधार पे। तो सामाजिक न्याय एक बहुत ही व्यापक चीज है। सामाजिक न्याय के मुख्यतः दो पहलू पे मैं चर्चा करूंगा। सामाजिक पहलू, सामाजिक विभेद ना हो, जुआ मद्यपान इत्यादि रोकिए, छुआछूत इत्यादि को समाप्ति हो, महिला पुरुष इत्यादि की समाप्ति हो, वस्तुओं का सही आवागमन हो, उनकी सही पूर्ति हो, जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं उनकी समाप्त हो, जो कुव्यवस्थाएं हैं समाप्त हों, जो उनका जीवन स्तर उठाना है वो उठाया जाए, हर तरह के विभेद को समाप्त किया जाए, मनुष्य के गरिमा को सम्मान दिया जाए, उनकी प्रतिभा को सम्मान दिया जाए, सारे तरह के शोषण को बंद कर दिया जाए, वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता कराई जाए। सामाजिक स्तर से जो रंग के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे ये जो भेदभाव है इनको समाप्त किया जाए, उनके जीवन को, मनुष्य की गरिमा को महत्व दिया जाए। डिग्निटी इज मस्ट, मनुष्य की गरिमा। अगर कहीं मादक पदार्थ हैं उनको रोका जाए, उनकी बिक्री रोका जाए, जुआ इत्यादि को रोका जाए, बलि प्रथा इत्यादि इत्यादि को प्रतिबंधित किया जाए, बाल विवाह इत्यादि को प्रतिबंधित किया जाए, छुआछूत को प्रतिबंधित किया जाए, ये सामाजिक न्याय का सामाजिक आधार है। अब हम चलते हैं कानूनी आधार पे। कानूनी आधार पे राज्य कानून के माध्यम से नागरिकों को अपने व्यक्तित्व विकास का पूरा अवसर लेने दे। शिक्षा दीक्षा, पढ़ना लिखना, नौकरियों में भाग लेना, सरकार की आलोचना करना, योग्यता के अनुसार पद प्राप्त करना, सार्वजनिक स्थानों पे कोई भेदभाव नहीं, कानून के समक्ष समानता, जैसे हमारा अनुच्छेद 14 कहता है कानून समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 कहता है सामाजिक समानता, सामाजिक रूप से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा सार्वजनिक स्थल पे। अनुच्छेद 16 कहता है कि नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं होगा। जो आरक्षण की बात है वो अच्छी है, क्योंकि वो हमारे दबे कुचले लोगों के जीवन स्तर को उठाने की बात है। जो अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत की समाप्ति है। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत है, सिर्फ शिक्षा और विद्या, जो सरकार उपाधियां देगी वही मान्य होंगी। आपके कार्य, शिक्षा और योगदान और विद्या को लेकर जो उपाधियां सरकार देंगी वो मान्य होंगी। बाकी किसी तरह की जन्मजात उपाधि आप नहीं लगाएंगे। आपके कर्म को देख के, शिक्षा को देख के सरकार उपाधि देगी, उसका स्वीकार करेंगे। लेकिन आप कोई जन्मजात उपाधि नहीं लगाएंगे। हर व्यक्ति को अपने जीवन संचालित करने का अवसर मिलेगा, कानूनों का पूरा पालन होगा, जोखिम भरे काम और खतरनाक कामों से रोका जाएगा। हमारे यहां ये कहा गया कि भाई 14 वर्ष तक के बच्चों को जोखिम भरे काम नहीं करने हैं। रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कम से कम न्यूनतम मजदूरी की बात किया जाएगा। सवैतनिक व्यवस्था, काम के घंटे तय करना, खतरनाक कामों से बच्चों को दूर रखना, लोगों को दूर रखना, और अगर वयस्क लोग खतरनाक कामों में लग रहे हैं तो पूरी उनकी सुरक्षा व्यवस्था करना, बीमा इत्यादि की व्यवस्था करना, ये कानूनी आधार है। कहीं भेदभाव हो तो उसे समाप्त करना, कानून बना के हर व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को बढ़ाना। तो ये कानूनी आधार हुआ सामाजिक न्याय का, सामाजिक न्याय का कानूनी आधार। अब इस पे एक विद्वान हैं जॉन रॉल्स, उनकी एक पुस्तक है ये थियरी ऑफ जस्टिस, ATHEORY ऑफ जस्टिस, JUSTIC, ये थियरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की पुस्तक है, जिन्होंने आज आधुनिक दौर में
जॉन रॉल्स ने न्याय को लेकर बहुत काम किया है, बहुत महान योगदान है जॉन रॉल्स का। ये थियरी ऑफ जस्टिस उनकी पुस्तक है, जिन्होंने पूरा जीवन ही खपा दिया न्याय के लिए, और न्याय को लेके उनकी बहुत बड़ी विचारधारा है। तो ये है सामाजिक न्याय। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे आलोचना की, क्योंकि बिना आलोचना के तो फिर मजा नहीं आएगा। तो जहां तक आलोचना की बात है, जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि सामाजिक न्याय से राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ेगा। जब राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ेगा तो राज्य व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप भी कर सकता है, व्यक्ति की जो अपनी प्रतिभा है वो प्रभावित हो सकती है, व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो प्रतिबंधित हो सकती है। फिर राज्य ने उसके जीवन में उठना बैठना, चलना बोलना, लिखना पढ़ना, सब राज्य का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, राज्य के कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ जाएंगे। तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो समाप्त होगी, एक बड़ी आलोचना। दूसरी बड़ी आलोचना कहते हैं लोग कि भाई जब राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ जाएगा तो नौकरशाही बढ़ जाएगी। नौकरशाही को मैं बार बार कह चुका हूं कि अपवाद में किसी को छोड़ दीजिए, कुछ परसेंट भाई लोगों के ईमानदार अधिकारी हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, बाकी सब तो लूटो लूट वाले हैं। मैं पूरी दुनिया की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन भारतवर्ष में तो यही तरफ झमाझम गाना बज रहा है, लूट लीजिए लूट लीजिए, धन दौलत की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब पच जाएगा छूट। लूट है झमाझम। तो आलोचक कहते हैं कि नौकरशाही इसे लूट मचा देगी पूरी, और लूटेगी पूरा, राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ेगा। तीसरी बड़ी आलोचना है कि ये कहां का न्याय है कि एक आदमी के जीवन को संतुष्ट करने के लिए दूसरे आदमी के जीवन को बर्बाद किया जाए, जो हमारे कर दे रहे हैं, जो हमारे व्यवसायी वर्ग, कर्मगीर वर्ग, मेहनत कश वर्ग, उद्योग कर रहे लोग हैं, उनके ऊपर ज्यादा भार डाला जाए, कर पे कर लगाया जाए, क्योंकि सामाजिक न्याय में लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है। तो बहुत सारे वंचित पीड़ित शोषित लोगों के जीवन को सुधारने के लिए जो पहले से ही कर दे रहे हैं उनको और कर बढ़ाया जाएगा। राज्य पैसा कहां से लाएगा, तो धन कहां से लाएगा, तो उनके ऊपर जो पहले से टैक्स पेई हैं, कर दे रहे हैं, उनके ऊपर कर बढ़ेगा। ये उनके साथ अन्याय होगा कि अनावश्यक जबरन उनके ऊपर कर लगाया जाए, ऐसे आलोचक कहते हैं। ये भी ठीक नहीं होगा। एक आलोचना ये करते हैं कि जब लोगों को सामाजिक न्याय में ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी लोगों को, तो लोग अपने खुद के प्रयास के, कर्तव्य को, समर्पण को, कर्मशीलता को कम कर सकते हैं। ऐसा भी आरोप लगता है कि उनके अंदर आलस्यपना आएगी, कर्महीनता आएगी, उत्पादन घटेगा। ये सब तमाम आलोचनाएं भी होती हैं। और अंत में निष्कर्ष, अंत में बताऊं कि न्याय मानव जीवन का आधार है, राज्य का आधार है। अगर कोई राज्य न्याय नहीं प्रदान करता है तो राजा को राजा कहने का या शासक होने का या शासन सत्ता को शासन सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अगर न्याय नहीं है तो राज्य का विनाश हो जाएगा, बड़े लोग छोटे लोगों को तहस नहस कर देंगे, दबे कुचले लोग अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगे। तो न्याय किसी राज्य का आधार है। सामाजिक न्याय बहुत ही आवश्यक है। भारत में महात्मा गांधी ने, बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, हृदय से मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए अपनी पूरी जीवन खपा दिया कि समाज में दबे कुचले पीड़ित वंचित लोगों के जीवन को स्तर को उठाया जाए। सामाजिक न्याय बहुत आवश्यक है। सबको सम्मान देना, गरीब वंचित पीड़ित शोषित लोगों के जीवन को उठाना, सामाजिक न्याय और न्याय के साथ ये वीडियो समाप्त है। आपके सुझाव मिले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।